वोकेशनल टीचर्स का शिमला में हल्ला बोल, निजी कंपनियों पर लगाया एरियर ना देने का आरोप। सरकार से नीति बनाने की मांग, वोकेशनल टीचर्स बोले निजी कंपनियां कर रही है शोषण। सरकार से की वोकेशनल टीचर्स के लिए नीति बनाने की मांग। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल टीचर्स ने वेतन का एरियर नहीं मिलने के विरोध में सोमवार को शिमला के चौड़ा मैदान में हल्ला बोला। इस दौरान शिक्षकों ने कंपनियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से उन्हें शिक्षा विभाग में शामिल करने की मांग उठाई। वोकेशनल टीचर्स ने कंपनियों पर शिक्षकों के शोषण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कंपनियां सरकार और शिक्षा विभाग के आदेशों के बाद भी शोषण कर रही है। वर्तमान समय में प्रदेश में 2174 वोकेशनल टीचर्स प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में 11 सालों से कंपनियों के अधीन सेवाएं दे रहे हैं। अब सरकार उन्हें कंपनी से मुक्त कर शिक्षा विभाग में शामिल करे। वोकेशनल टीचर्स का हो रहा है शोषण। वोकेशनल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्विनी डटवालिया ने कहा कि जिन कंपनियों के माध्यम से उनकी नियुक्ति हुई है वे कंपनियां वोकेशनल टीचर्स का शोषण कर रही हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशों को कंपनियां दरकिनार कर रही हैं। विभाग ने 20 अक्टूबर से पहले अप्रैल माह से सितंबर महीने का एरियर भुगतान करने के कंपनियों को निर्देश दिए थे, लेकिन कंपनियों ने शिक्षकों को अलग अलग राशि दी है, जबकि सभी वोकेशनल टीचर्स का वेतन एक समान है। कंपनियों ने एरियर में भी बेवजह कटौती की है। इसके अलावा 2 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अभी तक एरियर का भुगतान ही नहीं किया है, जिससे हमारे करीब 600 वोकेशनल टीचर्स प्रभावित हुए हैं। वोकेशनल टीचर्स ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती और सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन नहीं मिलता, तब तक वह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सैलरी की फिलहाल अभी हमारा इशू नहीं है मैम, हमारा सिर्फ एक ही इशू है और बार बार हम हर एक सरकार के पास जा के रिक्वेस्ट कर चुके हैं। अब हम लोग उस रिक्वेस्ट कर करके थक गए हैं, इसीलिए हम आज एजिटेशन करने पे मजबूर हुए। हमारी सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है कि सरकार हमारे को कंपनियों से मुक्ति दिलाए, कंपनियों को हटाए और अपने अधीन ले ले। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम मर्ज होना चाहते हैं। इतनी सी छोटी सी बात है, हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोगों ने अपने पूरे एनर्जेटिक साल जो यंग ईयर्स होते हैं, हम लोगों ने पूरे 100% हम लोगों ने स्कूल में अपना योगदान दिया है, व्यावसायिक शिक्षकों ने, क्योंकि हम लोग भी पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। हम लोगों ने भी अपने इतने एनर्जेटिक ईयर्स जो है गवर्नमेंट को हमने सरकारी स्कूलों को दिए, तो हम भी अपने लिए रेगुलर पॉलिसी चाहते हैं, हम भी रेगुलर होना चाहते हैं। कितने सालों से जॉब कर रहे हैं और कितने स्कूलों में फिलहाल अभी आपकी संख्या है? हमारे यहाँ पर 2100 कुछ जो है हमारे स्कूल हो चुके हैं, जिनमें व्यावसायिक शिक्षक हैं जो शिक्षा दे रहे हैं, और 1100 स्कूल हैं जिसमें हम लोग अपने अलग अलग स्टेट के स्कूल्स में हम शिक्षा दे रहे हैं। और इसमें हम लोग यही चाह रहे हैं कि सरकार जो है हम लोगों के लिए पॉलिसी बनाए, कोई पॉलिसी के अंडर हमें ले आए। हमें ये नहीं है कि हम अभी बोल रहे हैं कि एकदम से आप हमें रेगुलर कर दो। कोई कौशल विकास, कोई भी किसी तरह से भी कोई तो सॉल्यूशन होगा। कितने टाइम से सेवाएं दे रहे हैं आप लोग? हमें 11 साल से अधिक समय हो चुका है सर। मैं अश्विनी डटवालिया, अध्यक्ष व्यावसायिक संघ हिमाचल प्रदेश। हमारा यहाँ पर एकत्रित होने का मेन मोटिव ये है कि ये जो कंपनियों के थ्रू हमारे को रिक्रूट किया गया है स्कूलों में, ये कंपनियां अपनी मनमानी पर उतराई हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि 28 तारीख को गवर्नर जी के और सरकार की तरफ से आदेश हुए थे कि सैलरी एडवांस में दी जाएगी, परंतु हमारा जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा था 4 तारीख को और 5 तारीख को डायरेक्टर महोदय के ऑर्डर हुए थे कि 20 तारीख से पहले इनका जो एरियर है अप्रैल टू सितंबर का वो पेड किया जाए, परंतु कंपनियां अपनी मनमानी पर, क्या वो कंपनियां विभाग से ऊपर हो गई हैं, शिक्षा विभाग से ऊपर हैं, या वो सरकार से ऊपर हुए हैं? सरकार जब आदेश कर रही है कि इनको जो एरियर पिछले 6 महीने का है, एडवांस देने की तो बात ही नहीं हो रही थी। जो अप्रैल से लेके सितंबर तक का एरियर था वो रिलीज करने के लिए कहा था 20 तारीख तक, परंतु जो एरियर होता है वो एक मुश्त होता है। जब सैलरी हमारी बराबर थी, एरियर हमारा बराबर होना चाहिए था, परंतु कंपनियों ने अपनी मनमानी करते हुए अलग अलग तरीके से डिडक्शन करके किसी को महीने की किस्त डाल के किया और 6 किस्तों में दिया, और परंतु अभी भी 2 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक एरियर नहीं दिया है, जिससे कि 500 से 600 साथियों को हमारी दिवाली फीकी कर दी गई है। हालांकि सरकार चाहती है, हम सरकार का धन्यवाद भी करना चाहते हैं और
शिक्षा विभाग का कि उन्होंने हमारी बढ़ी हुई सैलरी लागू की और एरियर के लिए एक लेटर भी निकला था, परंतु ये जो कंपनियां हैं ये अपनी मनमर्जी कर रही हैं। उसी के विरोध में आज यहाँ पर पूरे हिमाचल प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षक एकत्रित हुए हैं और सरकार से सिर्फ एक डिमांड है, जब तक इन कंपनियों को बाहर नहीं किया जाता है, उसके लिए अगर हमें आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक पूरे के पूरे व्यावसायिक शिक्षक यहाँ पर एकत्रित रहेंगे। और हम एक आश्वासन चाहते हैं कि सरकार आए, उनकी तरफ से कोई हमारे लिए सकारात्मक परिणाम दे, तब तक व्यावसायिक शिक्षक यहीं पर डटे रहेंगे। हमारा कंपनियों के प्रति आज का भी और कल भी 2 दिन का यहाँ पर परमिशन है, तो 2 दिन तक हम यहाँ पर हैं। सरकार चाहे तो आज भी हमें घर भेज सकती है आश्वासन देके, परंतु अगर नहीं करते हैं तो हम अगर कल भी बैठते हैं, अगर कल भी नहीं होता है तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे।